नमस्कार, आज हम हावड़ा में हैं। हुगली, हावड़ा और साउथ 24 परगना में तीसरे चरण का मतदान 6 अप्रैल को होना है। 31 सीटों पर मतदान होगा और उससे पहले माहौल क्या है, वोटरों का मूड क्या है। 2 चरणों के बाद तो दोनों पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, लेकिन तीसरे चरण में भारी कौन है, ये जानने के लिए आज हम हावड़ा में हैं और हावड़ा के बिल्कुल आम से लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। तो आपको भी दिखाते हैं कि माहौल क्या है। हावड़ा ब्रिज दुनिया का सबसे व्यस्त कैंटिलीवर ब्रिज है। इस पर 1.5 लाख रोज लोग आते और जाते हैं, पार करते हैं और 1 लाख गाड़ियां पार करती हैं। इसे गेटवे ऑफ कोलकाता भी कहा जाता है। और यहीं के लोगों से मैं थोड़ा, इतने ज़्यादा लोग एक जगह मिलते नहीं, यहाँ से अंदाज लगेगा कि माहौल क्या है। हम जानने के लिए आए हैं हावड़ा ब्रिज पर कि माहौल क्या है चुनाव का। माहौल ठीक है जी। माहौल ठीक है, टीएमसी का माहौल। टीएमसी का? हाँ। अरे बताते हैं कि इधर हावड़ा में बिहार यूपी वाले ज़्यादा हैं। कोई बात नहीं, सब टीएमसी का सपोर्टर। हावड़ा में सारे टीएमसी हैं। और आप बताइए। बीजेपी सपोर्टर है हावड़ा में? हावड़ा में वजह क्या है? वजह बहुत कुछ है। आप बताइए। हमको तो यहाँ समझ में अभी नहीं आ रहा है, माहौल कुछ अलग है। दोनों का बराबर लग रहा है क्या? ये कंफ्यूजन लग रहा? कंफ्यूजन भी लग रहा है। এবারে বিজেপি তৃণমূল বিজেপি ছাড়া কিছু করার নেই। 100% উত্তর হাওড়া তৃণমূল হয়ে গেছে, গৌতম চৌধুরী। बीजेपी बीजेपी ओपन बीजेपी खुलेआम बीजेपी 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 आप बताओ, माहौल चुनाव में किसका ठीक लग रहा है? ओ दीदी ठीक है, दीदी दीदी ठीक है। अभी तो जा रहे थे इधर, सब कह रहे थे बीजेपी के। না না দিদি তো ঠিক আছে, দিদি ঠিক আছে। গ্রামে গঞ্জে ভালো কাজ করেছে আমাদের গ্রামে। গ্রামে প্রচুর কাজ করেছে। गाँव में अच्छा काम किया। हाँ अच्छा काम किया। सब रास्ता पूरा ढलाई रास्ता हो गया। जहाँ पर रास्ता है पूरा। हमको कई लोग कहते हैं वो आमफन में बहुत पैसा खा। पैसा तो सब आदमी खाएगा और दीदी ने बहुत काम किया। काम भी किया, लेकिन बच्चा के लिए बहुत स्कूले साइकिल दिया, तारपरे मोबाइल दिया, चाल दिया, मोबाइल दिया, साइकिल दिया, सभी दिया। दीदी का ठीक लग रहा है? हाँ दीदी तो ठीक है। ठीक है, दीदी ठीक है। इसका चुनाव में माहौल ठीक है? माहौल बीजेपी का है, बीजेपी का एक तरफा है। जीत रही है? हाँ हाँ, श्योर शॉट जीत रही है। और क्या वजह है कि बीजेपी के बारे में आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, बीजेपी के बारे में इसलिए लग रहा है कि बंगाल का माहौल बहुत ज़्यादा ही खराब है। किस तरह का? किस तरह का? हर तरह का माहौल है। जहाँ तहाँ गुंडागर्दी हो रहा है, मार काट हो रहा है। अभी आप नंदीग्राम में देखे क्या हुआ, वहाँ हावड़ा में देखे, सब जगह हो रहा है। तो एक अच्छा माहौल लाने के लिए बीजेपी को आना बहुत ही जरूरी है। हाँ। और बंगाल 20 साल पीछे चले जाएगा। अभी तो 10 साल में और पीछे गया, और 20 आएगा तो और 20 साल पीछे चले जाएगा। मोदी का आने का चांस है, ताकि 2 बार दीदी को देख लिया लोग, इस बार परिवर्तन चाहता है। परिवर्तन संसार का नियम है, हर चीज़ में परिवर्तन होना चाहिए। तो परिवर्तन, यहाँ के युवा नौकरी खोज रहा है, मेडिकल का सुविधा नहीं है, सब चीज़ बेकार हो गया यहाँ 10 साल में। तो अब जो आएगा, उम्मीद करते हैं जो काम बचा हुआ है उसको पूरा करें। दादा एक मिनट, हम जानना, लोगों को रोक रोक के हम माहौल पता कर रहे हैं कि आखिर में इस बार चुनाव का किसका पलड़ा भारी है। बोल नहीं सकते दादा, कैसे बोलेंगे? हाँ? बोल नहीं सकते। अरे बोलने में क्या जाता? नहीं, कैसे बोलेंगे? हमको सब डर लगता है? डर नहीं है। टीएमसी अगर जीतना, टीएमसी को आगे बढ़ना चाहिए, यही होगा। हाँ हाँ, बताइए। हाँ, ये चुनाव में यार हाँ। किसका माहौल लग रहा है? माहौल देखिए, अभी जो बाजार चल रहा है, माहौल तो किसको बताए अब। लेकिन ना मोदी जी आ पाएगा, ना ममता जी आ पाएगा, तीनों का आने वाला है। गठबंधन हो जाएगा क्या? गठबंधन हो जाएगा। जोट सरकार आने वाला है मेरे हिसाब से। किसका? जोट सरकार, वो जो मोर्चा वाला। सीपीएम कांग्रेस का? हाँ। अरे भैया, बड़ी देर बाद आप मिले, अकेले आदमी। इतनी देर से तो कोई मोदी बोल रहा, कोई दीदी बोल रहा। मोर्चा सीपीएम और कांग्रेस का सरकार। दीदी आएगा, दीदी दीदी बांग्ला में दीदी आएगा, फिर दीदी आएगा।
अच्छा, आपका नाम क्या है? सुनील चक्रवर्ती। दादा एक बात सही से बताना, मैं हावड़ा ब्रिज पे खड़ा हूँ, अभी इधर से आपको मालूम है लाखों लोग जाता है कोलकाता, और इतना ज़्यादा लोग एक जगह कहीं मिलते भी नहीं है। इसमें से जो मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे कुछ ये आप भी महसूस करते हो कि जो बंगाल के बाहर के लोग हैं उनमें बीजेपी का जोर ज़्यादा है? नहीं नहीं नहीं, बीजेपी का जोर नहीं, दीदी का जोर का बेसी है बंगाल में। हाँ? दीदी। और आप ये मिले पहले आदमी मिले जो कह रहे हैं कि कांग्रेस और वामपंथी का भी जोर है। नहीं, दीदी का जोर है, दीदी। और आप बताओ। हाँ, मेरा हिसाब से तो CPM वाला कांग्रेस जो जोट आने वाला है, जोट सरकार आने वाला है। ये जोट कामयाब होगा। कौन सा? कांग्रेस और वामफ्रंट की जो जोट है वो जोट कामयाब होगा। संयुक्त मोर्चा इस बार बहुत अच्छे फाइट दे रहा है, अच्छा लग रहा है। हर वामफ्रंट के जितने भी प्रार्थी दिया इस बार बहुत ही अच्छे प्रार्थी दिया, सब कोई बोल रहा है कि अच्छा प्रार्थी दिया इस बार। सब यंग बैचेस है, यंग लड़ी है, यंग लड़का है। हाँ देखिए, मैं एक बात बता दूं, दरअसल तृणमूल और बीजेपी की लड़ाई के चक्कर में एक महत्वपूर्ण बात, लेफ्ट पार्टीज ने अपने आप को री इन्वेंट किया। इस बार के उनके जो उम्मीदवार हैं उसमें 35 साल से कम के उम्मीदवारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उन्होंने युवाओं को मौका दिया। ये अलग बात है कि चुनाव में वो कैसा परफॉर्मेंस उनका होगा, कितनी सीटें पाएंगे, लेकिन एक नई चीज़ लेफ्ट ने ऐसी की है। घूम रहे हैं, दिख रहे हैं, बहुत ट्रेन में आप घूम रहे हैं, सब जगह आप दिख रहे हैं। ट्रेन में तो घूमते रहते हैं, रुकिए, हम हर जगह लोगों के बीच में ही रहते हैं। माहौल क्या है? माहौल बहुत बढ़िया है, इतना गर्मी पड़ रहा है और माहौल कैसा चाहिए आपको? लोग कोई मास्क लगा रहा, कोई नहीं लगा रहा, इससे अच्छा और माहौल क्या मिलेगा? हम खुद ही नहीं लगा रखे हैं। आपको कोरोना से डर नहीं है? नहीं, डर क्यों नहीं है भैया, डर तो है ही। नहीं लगाया? लगाते हैं अभी, बस जस्ट पॉकेट में पूरा नाक एकदम पसीना हो जाता है। एक तो पैदल आते हैं भैया, गर्मी इतना कहाँ से लगाया बोलिए। अच्छा, माहौल चुनाव का बताओ, आप तो हमको देखते हो तो कह रहे हो। चुनाव का माहौल तो ऐसा भैया, कोई दीदी के साथ है, कोई दादा के साथ है। अब देखिए किधर कौन जा रहा है, वो तो 2 मई को मालूम पड़ेगा। या तो कोई ट्रेन पकड़ेगा या तो कोई ट्रेन से उतरेगा, 2 में से एक ही काम होगा। यहाँ वाला ट्रेन पकड़ के चला जाएगा, वहाँ वाला ट्रेन पकड़ के हावड़ा में उतर जाएगा, और उससे ज़्यादा क्या होगा? अरे आप बताओगे जो हम सीधे की घुमाओगे जलेबी की तरह। सर सीधा बताएंगे तो अभी आगे में जाएंगे तो मार खाना पड़ जाएगा। ये भी बात है। अरे बहुत बड़ा माहौल है, ये बंगाल है सर, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये बंगाल है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। अभी आपको बता देंगे 2 कदम आगे जा कोई धर के पीट देगा, आप तो बचाओगे नहीं सर। ना दीदी बचाएगा ना दादा बचाएगा। अरे यहाँ आप ही अकेले पीट रहे हैं, यहाँ सबसे बात कर रहे हैं, सब लोग बता रहे हैं। तो सब लोग जो बोले उसमें मेरा भी आंसर धर लीजिए, हम क्या बोले अपने? तो आधे आधे है ना। कई लोग तो मिल गए, एक आध 2 मिल गए, कह रहे कांग्रेस और वाम मोर्चा का जोत आ रहा है। बहुत जोर आ रहा है, आने दीजिए, तूफान आएगा, कोई ना कोई तो गिरेगा ही। जिसमें ताकत रहेगा वो खड़ा रह जाएगा सर। की बार मोदी सरकार एकदम 100%, 200 पार, 200 सीट लेके आएंगे पक्का एकदम बीजेपी, ये हम बोल दिए। 199 नहीं, एकदम 200 पार हो सकता है, उससे कम नहीं होगा। हम जानने के लिए आम लोगों से ये रुके हुए हैं इस हावड़ा ब्रिज पे कि इस बार इलेक्शन का माहौल आपको क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है? क्या बोलेगा अभी, क्या बोलेगा? 2 तारीख को बाद ही सबको मालूम पड़ेगा किसका पल्ला वो भारी तो पता चल जाएगा, लेकिन आपको अभी क्या लग रहा है? अभी क्या होगा, अभी जैसा दिखता है बीजेपी का ये ज़्यादा होता है। अच्छा एक बात बताओ, बीजेपी का शोर ज़्यादा है या ज़मीन पे भी दिखाई दे रहा है? नहीं, शोर ज़्यादा है, लेकिन ज़मीन का ये तो दीदी का ही ज़्यादा है, लेकिन शोर ज़्यादा वो लोग का ही है। दादा, चुनाव में आपको क्या लग रहा है, माहौल किसका अच्छा है? दीदी का बढ़िया है। हाँ? दीदी का। और ये बीजेपी का? बीजेपी का नहीं है, शोर तो बहुत है। वो तो जुमलाबाज करता है। हाँ? वो तो जुमलाबाज करता है। 15 लाख दिया, 2 करोड़ का नौकरी दिया 15 लाख रुपया दिया, 2 करोड़ का नौकरी दिया। हर साल तो बोला गैस का 850 रुपया हो गया है। और दीदी क्या दिया? दीदी तो बहुत कुछ दिया, स्वास्थ्य साथी दिया है, साइकिल दिया है, सबूत साथी दिया है, कन्याश्री दिया है। आपको हर लड़के की शादी में 25,000 रुपया दे रहा है, और क्या चाहिए? और जो मोदी जी कहते हैं तोलाबाज है और कमीशनबाज, वो क्या मोदी जी के तोलाबाज नहीं है क्या? 127 राफेल आने वाला था, 7 राफेल आया, इसका क्या मतलब है? आप बताइए, अब इसका जवाब दीजिए। 127 राफेल आने वाला था, 7 राफेल आया, इसका मतलब कौन तोलाबाज है? बताइए आप। खेला होबे खेला होबे खेला হবে
हुआ ही नहीं था। 127 राफेल का भी परचेज हुआ ही नहीं था। 36 हल्का चीज भी बताओगे कि राफेल इतना गंभीर मसला लेके गए हैं। देखिए बंगाल में इस बार इलेक्शन में कांटे का टक्कर है। इसका रिजल्ट 2 तारीख को पता चलेगा क्या क्या हार होगा क्या जीत। कुछ लोग दादा का फेवर में तो कुछ लोग दीदी का भी फेवर में है। क्या कौन सा टीवी है? ये न्यूज़ 24 है। क्या है? मैं ये पूछ रहा हूँ ना लोगों से, आज हावड़ा ब्रिज पे ही बात कर रहा हूँ, ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग इतनी तेजी से एक तो भागते रहते, ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि माहौल क्या है इस बार इलेक्शन में, दीदी आएंगी या बीजेपी आए? इलेक्शन के बारे में मुझे कुछ बात नहीं करनी है। अच्छा ये बताइए कि दीदी ने काम किया है कुछ यहाँ बंगाल में या नहीं? मैं इलेक्शन के बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहती हूँ। आप दीदी को पसंद करती है? नहीं, दीदी आए या दादा आए, हम जहाँ है वही रहेंगे, यही मेरा मतलब ओपिनियन मेरा यही है। अगर हम युवा के लिए कुछ रोजगार की अगर कोई बात कर सकता है कोई सरकार तो अच्छा है, नहीं तो हमारे लिए कोई भी कहते नहीं है। आप बताइए। हाँ दीदी ने काम अच्छा किया, दीदी आएगा। हाँ? दीदी आएगा, एकदम जोर से आएगा। कहने का क्या है, दीदी आएगा। अरे देख रहे हैं इतना तगड़ा जय श्री राम का अरे बिल्लो। जय श्री राम क्या होता है, यहाँ दीदी जो काम किया है उसके ऊपर में आएगा। जय श्री राम यहाँ काम किया है क्या? काम तो किया दीदी ने, तो दीदी आएगा ना। बोलिए। 10 साल मौका दिया, एक बार हमको भी दो। अरे वो अलग बात है, पर काम किया है उसके लिए तो आ रहा है ना। हाँ। काम 10 साल में किया है वो दीदी, कौन सा सामान नहीं दिया है। स्वास्थ्य साथी दिया है, बच्चे को इस साइकिल दिया है, बच्चे को लैपटॉप दिया है, और क्या देगा? और तो अपना कमा के खाएगा सब। माहौल क्या है? हेलो हेलो, क्या बोलूँ किसी चीज़ में? अरे माहौल क्या है चुनाव का? माहौल का बोलता है ये कैसे बोलता है, बोलो বাংলায় বলবো? जो मन करे वो बोलबो। আচ্ছা বলছি যে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে আমাদের যে কেন্দ্রের রাজ্যে দুটো এক সরকার থাকলে খুব ভালো ভালো উন্নয়ন হবে, এটা আমি চাই। যে আমাদের বিজেপি সরকার আসুক, উন্নয়ন ভালো হোক হবে, এটা আমি চাই। बीजेपी? হ্যাঁ বিজেপি সরকার আসুক। क्या सरकार किसका? है? सरकार किसका चाहिए? सरकार बीजेपी चाहिए। किसकी है? हाँ? सरकार किसकी आ रही है? कहाँ पर? वहाँ अमेरिका में, मालूम नहीं है। यहाँ बंगाल में। बंगाल वोट होने दीजिए। हाँ? वोट होने दीजिए। अरे तो हम भी जान जाएंगे, पहले बताएंगे। पहले आएगा ममता ही आएगा, और कौन आएगा? जो था वही आएगा। तब इतना पहले क्या बुझा रहे थे? और बोलिए। क्या बोलना है, बोलिए। क्या बोलना है? आज वोट है, आज नहीं कल है। हाँ। माहौल क्या है? माहौल तो जो है अभी बतलाना मुश्किल है। माहौल अभी मुश्किल है मत बतलाना। नया लड़ाई लड़ रहा है बीजेपी यहाँ पर, और टीएमसी यहाँ पहले से स्थापित है। लड़ाई यही दोनों में मुख्य रूप से है। लेकिन हम तो ये, अब चुनाव तो 2 फेज का हो गया, 3-4 का चुनाव एकदम सटा सा है, तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं अभी बढ़त आप लोगों को क्या लग रही है, कौन बढ़ता हुआ दिख रहा है? दावा तो दोनों कर रहे हैं बराबर का। 60 चुनाव हुआ है, 60 विधानसभा में। वो कह रहे हैं कि हम 50 जीतेंगे, वो कह रहे हैं हम 50 जीतेंगे। लेकिन आपका दिमाग क्या कह रहा है? हमारे दिमाग से ज़्यादा तो आप ग्राउंड में घूम रहे हैं, सबसे बेहतर तो आप ही बतला सकेंगे। हमारे ही पे फेंक दिए। आपसे बेहतर कौन जानेगा, आप बताइए। हम तो अपने क्षेत्र में हैं सिर्फ। हम तो लोगों से पूछते रहते हैं ना। लोगों से पूछ करके बतलाते हैं, हम तो रोज़ देखते हैं आपको। अभी तो आपको देख करके हम पहचान लिए, मास्क में है फिर भी। अरे चलिए, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन थोड़ा बताते जाइए। आप हमारा कार्यक्रम देखते ही हैं। बहुत ज़बरदस्त मुकाबला है, बहुत ज़बरदस्त मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बार होता है ना कि मुकाबले में कोई थोड़ा सा आगे दिख रहा है। थोड़ा सा कुछ तो एडवांटेज बीजेपी का लग रहा है, कुछ लग रहा है। हाँ जी। हाँ जी, बोलिए। बंगाल में तो परिवर्तन होना निश्चित लग रहा है, लेकिन आने वाला दिन में 2 मई को ही मालूम पड़ेगा। परिवर्तन लग रहा है। अच्छा, लेकिन एक ये है कि लड़ाई इतनी तगड़ी है कि बहुत क्लियर पता भी नहीं चल रहा है। देखिए, सब अंदर अंदर में खामोश हुए हुए हैं। कौन क्या वोट देगा, कैसे क्या देगा, कोई अभी बता नहीं सकते हैं, लेकिन परिवर्तन लग रहा है। चलिए ठीक है,
और सब ठीक है ना? आनंद है, सब आनंद है। बहुत बढ़िया लगा आपका न्यूज़ चैनल देख के। अरे चलिए ठीक। नशा हो गया आपका चैनल देखे बिना तो। इतना नशा हमको तो। चलिए बहुत शुक्रिया। टीवी में कितना बजे दिखाइएगा? वही टाइम है। उसी टाइम पे क्या? कितने बजे देखते हैं? हम वो 7 बजे के बाद में जाता हूँ मैं घर पे। हाँ দাদা। আচ্ছা, খুব ভালো আপনাদের ব্যবস্থা, আপনারা যে এত সুন্দর নিচ্ছেন, লোককে বোঝাচ্ছেন, এর জন্য আমি। हिंदी बोल लेते हो क्या? अच्छा हिंदी, हाँ हाँ। आप लोग का जो सर्विस वो बहुत अच्छा दिखाई जा रहा है। आप लोग बहुत आदमी लोग को सावधान कर देता है जो मास्क लगाने के लिए। इसमें फ़ायदा है, कोविड पकड़ने से जीवन ठीक अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा वो तो ठीक है, कोरोना और मास्क। ये चुनाव में क्या हो रहा है दादा? ओ चुनाव में तो दीदी तो इतना साल था, बहुत सब किया है, मगर एक दफ़े बीजेपी को आने दीजिए, 5 साल देखा ही जाएगा दीदी को, बीजेपी को। ये तो कह रहे हैं टीएमसी। दीदी जीतेगी, दीदी इस बार दीदी। एक बार अंततः तो मोदी को आने दीजिए, नहीं तो 5 साल के लिए देखेगा, नहीं तो उसको भी भागा देगा। क्या देखेगा? चुनाव का माहौल क्या है? हम रैंडम सर्वे टाइप से कर रहे हैं, लोगों से राह चलते बात कर रहे हैं कि क्या लग रहा है इस बार चुनाव का माहौल क्या है? चुनाव का माहौल तो इस बार मेरे हिसाब से यहाँ पे ममता दीदी ही आने वाली हैं। देश में परिवर्तन, राज्य में परिवर्तन चाहिए, लेकिन हो नहीं पाएगा। विकास तो हुआ नहीं यहाँ पे, और आगे 5 साल यही हाल होने वाला है यहाँ पे। अच्छा, आप ये मान रहे हैं कि ममता दीदी ने काम नहीं किया, उनकी सरकार अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त माहौल ये है कि वो शायद फिर आ जाए? जी जी, इसका सबसे बड़ा रीज़न है लैंग्वेज कम्युनिकेशन का। मोदी जी के बातों को यहाँ पे जो यहाँ के मूल निवासी हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, उनके हिंदी स्पीच की वजह। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आंध्रा, तेलंगाना, केरल में होता है लैंग्वेज कम्युनिकेशन, वो प्रॉब्लम यहाँ पे भी होने वाला है। लेकिन मोदी जी कोशिश तो बहुत कर रहे हैं अपने भाषणों में बंगाली बोलने की। नहीं, वो तो मतलब स्टार्टिंग स्पीच करते हैं, जहाँ पे गए लोकल लैंग्वेज स्टार्टिंग स्पीच बोलते हैं, लेकिन जो आम भाषा जो जैसे यूपी बिहार का जो लैंग्वेज होता है, यहाँ के मूल निवासी जैसे बंगाली हैं, वो ज़्यादा करके मतलब 10% छोड़ देना, 90% लोग हिंदी नहीं समझ पाते हैं। और यहाँ पे जो जय श्री राम और भाजपा के जो प्रचारक हैं, ज़्यादा करके सब यूपी बिहार से ही हैं, वो ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। आज जो हिंदी समझ रहे हैं, हिंदी भाषा भाषी लोग हैं ना, वो बराबर समझ रहे हैं मोदी जी की बातों को, और यहाँ अपनी बातों को आम जनता के पास रख रहे हैं। चाहते भी हैं बहुत ज़्यादा। देश देखिए, राज्य में किसी राज्य में आप यहाँ पे आप समझिए कि 25 साल कम्युनिस्ट ने राज्य किया। 34 साल, सॉरी 34 साल, मुझे जानकारी नहीं था। तो 34 साल यहाँ कम्युनिस्ट ने राज्य किया, और 3000 शायद फैक्ट्रियाँ थी यहाँ पे, रोजगार तो चला गया कम्युनिस्ट के सरकार में। जो बचा खोचा था वो दीदी के सरकार में जा रहा है। आज समझिए टाटा का जो सिंगूर में लगने वाला था वो भी चला गया गुजरात में। यहाँ जनता को कुछ नहीं मिला, गरीब आदमी आज भी परेशान है। देश में सबसे ज़्यादा गरीबी अगर किसी राज्य में है तो सबसे ज़्यादा बंगाल में है। यहाँ का जो विकास आप देखेंगे फुटपाथ वगैरह का ना, ऑल ओवर इंडिया में उतना कब्जा कहीं पे तो जमीनी लड़ाई के तौर पे आपको लग रहा है कि बीजेपी लड़ बहुत अच्छा रही है? पिछले वर्ष की जो चुनाव है उससे तो कोई तुलना नहीं। उससे तो बहुत ज़्यादा, मेरे हिसाब से 100+ सीट आएगी, लेकिन हाल वही महाराष्ट्र वाला होगा शायद यहाँ पे, कि मुख्यमंत्री ममता दीदी ही बनेंगी, और कम्युनिस्ट और कांग्रेस बाहर से समर्थन करेंगे, ममता दीदी वापस मुख्यमंत्री बनेंगी। श्री राम जी आएंगे, श्री राम जी सीधा श्री राम तो सीता तो आएगी। सीता तो भारत की हर बाला ही सीता है, बच्चा बच्चा राम है, हर बाला सीता है ये भारत देश। जय हो भारत। रुकिए यार, काली बाबा सवाल का भी एक आध जवाब दे दीजिए। ये श्री रामी के भरोसे क्या बीजेपी? राम भरोसे किसी के नहीं है, भरोसा तो सबको परमात्मा का रखना ही पड़ेगा, बाकी कोई भी रहे, बाकी कोई भी रहे। बहुत देर से बेताब थे, आपको हम देखने के लिए बहुत दिन से बेताब थे। मैं सबसे खुश था, कल आपने चिचुड़ा से लेकर के हावड़ा तक आपने ट्रेन में सफ़र किया, मालूम है ना। मैं कल आपका पूरा देख रहा, मैं डेली आपका शो देखता हूँ। मैं संदीप चौधरी जी का शो मैं बहुत डेली देखता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और खासकर आपका मेरे को शो बहुत अच्छा लगता है। अरे बहुत धन्यवाद। तो हमारा शो देखिए, मैं आपको एक बताता हूँ,
मैं बोलूँगा नहीं कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, ये नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन आप समझ रहे होंगे सबका साथ सबका विश्वास। अरे बोल ही दिए पूरा। और सब बोलिए, और सब मजे में। मैं डेली खोजता था कि आप कहाँ मिले और कब आपसे बात करूँ मैं। चलिए हम भी ऐसे ही घूमते रहते हैं, हर जगह मिल जाते। चलिए, हम बहुत अच्छा लगा आपसे। ओके साहब, ओके साहब, ओके साहब। और आप बताइए? सब बढ़िया ही है, हम सब एक ही है कि आप भी वही वाले? सेम सेम। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में मैं आपको तीसरे चरण के चुनाव का माहौल कैसा रहा, वोटिंग कैसी हुई और हुई तो किसके पक्ष में रही, ये बताऊंगा। कैमरामैन उमेश कुमार सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 कोलकाता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।